मुझे पे ट्रस्ट करते हो, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दूँ। इस कॉपी मेरा पूरा बना हुआ है, इसको स्टार मार्क कर लो। कैविएट एमिटर से गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा सीएस। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ जिसका वेट कर रहा था बहुत दिन से कि इम्पॉर्टेंट ऑफ लॉ, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है लॉ में। ये लॉ सबसे ज़्यादा फियर है क्योंकि हमारे 11-12 में अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बट लॉ नहीं होता है। मेरे लिए तो एटलीस्ट लॉ एकदम ही टोटली न्यू था, तो लॉ में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो सम टाइम आफ्टर सम प्रैक्टिस मेरा थोड़ा कमांड बन गया था लॉ पे। तो आपको अब आपके पास सिर्फ 30 डेज़ है एंड इन 30 डेज़ आप चाहेंगे कि आप सारा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 डेज़ है। इसमें आपको अदर सब्जेक्ट भी करना है। ओके, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी कि आप कुछ ऐसे पोर्शन जहाँ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको। आईसीआई रिपीटेड टाइम उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका वेटेज जिसका ज़्यादा वेटेज है। ओके, तो आपको उन्हीं चैप्टर्स, उन्हीं यूनिट्स या उन्हीं टॉपिक, उन्हीं सेक्शन को करके जाना है। ओके, तो इस वीडियो में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा कंपनीज एक्ट पे रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड वीडियो को लाइक कर दो। और आपने अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट नहीं देखा तो गो एंड चेक, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आप एक मंथ का टारगेट, एक मंथ के अंदर कैसे पढ़ सकते हो, कैसे 300 प्लस स्कोर कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ पास होना है, 200 प्लस स्कोर करना है, तो दोनों पे वीडियो बना हुआ है। गो एंड एक बार जाके चेक कर लेना। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करूँगी, बट मैं बहुत लेट हो गई। गाइज, एज यू नो कि मैं सीए इंटर में हूँ, मेरा क्लास भी रहता है, सेल्फ स्टडी भी करना रहता है, एंड मैं कुछ भी ऐसे वीडियो बना के नहीं डाल सकती है आपके लिए। आप अगर मुझे पे ट्रस्ट करते हो, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दूँ। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर, जैसे अगर आपने मेरा कम्युनिटी चेक किया होगा तो कल मैं पूरा दोपहर बैठ के मैंने एनालाइज किया, सारे पेपर्स को देखा कि कहाँ से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीआई। तो सबको एनालाइज करके आप देख पाओ। जैसे मेरे इस कॉपी मेरा पूरा बना हुआ है गाइस, तो आज मैं इसको पूरे बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने पूरा एनालाइज किया है। ओके, अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही सिंपल छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर अकॉर्डिंग टू अदर्स चैप्टर अगर इसका कंपैरिजन करिए। तो अगर इसको हम सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं, जिस तरह से मैंने पढ़ाई किया था मैं बिल्कुल उसी तरीके से बता रही हूँ, और आपको कन्वीनियंट लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर ए बी सी कैटेगराइज करें तो ए कैटेगरी में सबसे पहला यूनिट 2 and 4, इससे क्वेश्चंस भर के आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एंड बी कैटेगरी में आता है यूनिट 1 एंड सी कैटेगरी में आता है यूनिट 3। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिट 2 एंड यूनिट 4। ओके, देन 1, देन यूनिट 3। तो सबसे पहले, बट मैं यहाँ पे यूनिट वाइज ही बताने जा रही हूँ। तो टेक अ कॉपी एंड अ पेन एंड प्लीज नोट डाउन, या फिर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसमें टिक मार्क कर सकते हो। ओके, नाउ अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का बात करूँ तो उसमें जितने भी डेफिनेशन, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन है उसको कर लेना। कभी कभी हम लोग बड़े करने के चक्कर में छोटा को भूल जाते हैं, एंड उससे से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत गिल्ट फील होता है, काश पढ़ लिए होते हैं। जो सेलर्स का, बायर्स का, सेल ऑफ गुड्स या फिर एग्रीमेंट टू सेल का जो डेफिनेशन स्टार्टिंग है 1-2 लाइन का, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लेना। ओके, नाउ देन है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स केस स्टडी भी इससे आ जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, सर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, इस टाइप का जो जितने भी गुड्स है सबका क्लासिफिकेशन सबको अच्छे से लर्न कर लेना, सबका एग्जाम्पल ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट डिलीवरी जो है उसको भी स्टार मार्क कर लो। बहुत टाइम आईसीआई डिलीवरी से क्वेश्चन पूछ चुका है, जितने भी उसका एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, जो भी डिलीवरी है, सारे डिलीवरी का डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिट्स फॉर लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, कौन कौन सा एलिमेंट्स होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उससे ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है उस टॉपिक से, तो प्लीज़ मार्क कर लो। नेक्स्ट है डिफरेंट, जितने भी डिफरेंस दिए हुए आप उसको हल्के मत लो। बहुत बार अगर पेपर्स का एनालाइज करोगे तो देखना बहुत बार आईसीआई डिफरेंस जितने पूछे गए, लाइक सेल एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज का, अनबेलमेंट का, बहुत जितने भी डिफरेंस दिए उसको सबको करके जाना है, पूछ लेता है आईसीआई क्वेश्चंस। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लो या रेड इंक से मार्क कर लो, जो
सेक्शन नंबर 7 और 8 ये केस स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट सेक्शन है, इससे केस स्टडी आते ही आते हैं, तो प्लीज़ एक बार आप अच्छे से कर लेना। जिसमें है गुड्स फ्रेजिंग बिफोर अग्रीमेंट या आफ्टर अग्रीमेंट, जो सेक्शन 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में आपको ये सब तो ज़रूर करके जाना है, इससे ICAI बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर यूनिट 2। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड बहुत सिंपल, बहुत ईजी यूनिट है। आपको कंडीशन एंड वारंटी, इसको एकदम हाईलाइट कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आ गया है। इस यूनिट में जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक कि ये कंडीशन एंड वारंटी, व्हेन कंडीशन इज़ टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, implied condition, implied warranty, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी या फिर कैविएट एम्प्टर्स के जो भी सब हेडिंग्स जो रहते हैं उसके अंदर का जो पॉइंट है उसके जो एग्जांपल्स होते हैं उससे बहुत बार केस स्टडी आ जाता है, तो आपको सारे एग्जांपल्स को अच्छे से करके जाना है। ओके, आप पास्ट पेपर का अगर थोड़ा भी एनालाइज करते हैं देखेंगे तो यूनिट 2 से बहुत क्वेश्चंस आया है। लेट्स गो फॉर यूनिट 3। ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडी। इसमें स्टार्टिंग की जो यूनिट 3 के जो स्टार्टिंग्स के जो डेफिनेशन है आप उसको एक बार पढ़ लेना। ओके, उससे केस स्टडीज आ सकते हैं। बट नाउ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको एकदम हाईलाइट कर लो। इससे बहुत ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है मेनली। नाउ सेल और रिटर्न जो बेसिस है, गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम छोटा सा डेफिनेशन बट केस स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट होता है ICAI के लिए। इससे बहुत बार केस स्टडी पूछा गया है, तो आपको इसको एकदम अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट रिस्क प्राइमा फेसिया जो सेक्शन नंबर 26, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर केस स्टडी फॉर ICAI। से बहुत बार उसको क्या आपको समझना है, ये जो सेक्शन है 26 को आपको समझना है, इससे ICAI केस स्टडीज पूछते हैं। मेरे टाइम पे भी पूछा था बहुत बार, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है एंड इससे केस स्टडी भी आ जाता है, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, अब इससे आगे करते हो तो इट्स वेरी गुड, वेल फॉर यू, बट आपको इतना तो करके ही जाना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। नाउ लेट्स गो फॉर यूनिट 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पूरे यूनिट को एकदम हाईलाइट कर लो आप, क्योंकि इसमें है अनपेड सेलर। इससे बहुत क्वेश्चंस आता है, तो आपको अनपेड सेलर का डेफिनेशन लर्न कर लेना है। नेक्स्ट जितने भी राइट्स है, लाइक राइट्स ऑफ सेलर्स लिएन या फिर स्टॉपिंग गुड्स इन ट्रांजिट, उसका टर्मिनेशन, सबको अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, फिर राइट ऑफ बायर अगेंस्ट अनपेड सेलर, जितने भी राइट्स से सबको अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया मेरे टाइम पे। ओके, राइट ऑफ रीसेल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, देन यूनिट 4 में जो डिफरेंस दिया उसको एक बार आप देख के जाना। अगर आपका लिएन एंड अनपेड सेलर का डेफिनेशन लर्न है तो आप ये डिफरेंस ईजिली कर सकते हो। ओके, नाउ दैट्स ऑल। जितने भी मैंने बताया है मैंने एनालाइज करके बताया है पास्ट ईयर पेपर्स एंड जो मैंने अटेम्प्ट दिया है वो सब से, तो आप इन सबको तो ज़रूर करके जाना। इससे आगे करके जाते हो तो ठीक है, बट अगर इन सबको आपको मिस नहीं करना, इन सबको आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो आपको इन सबको करके ही जाना है। नेक्स्ट वीडियो है कंपनी पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू सो मच।